कहानी का नाम, जब काली बिल्ली ने मां के सब्र का इम्तिहान लिया। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारे इस्लामी मिनी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी में एक ऐसी मां की दास्तान बयान की जाएगी जिसकी जिंदगी एक अजीब और रहस्यमय वाक्ये के बाद बदल गई। यह कहानी सब्र, ईमान, खौफ और अल्लाह पर भरोसे की एक गहरी मिसाल है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी काली बिल्ली एक मां की जिंदगी में बड़े इम्तिहान का सबब बन गई और कैसे इस मां ने हर मुश्किल के बावजूद सब्र और दुआ का दामन नहीं छोड़ा। अभी यह कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी का आगाज हुआ है। शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी बहुत सादा और पुरसुकून थी। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और खेतों में चलती हवा उस गांव की पहचान थी। उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम नाजिया था। नाजिया एक बेवा मां थी। उसका शौहर कई साल पहले एक हादसे में दुनिया से चला गया था। उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी अपने इकलौते बेटे आतिफ के गिर्द घूमने लगी। आतिफ उसकी आंखों का तारा था। वह हर लम्हा उसकी खुशी के लिए जीती थी। नाजिया दिन भर मेहनत करती, कभी लोगों के घरों में सिलाई का काम करती, कभी किसी के खेत में मदद कर देती। उसकी मेहनत का मकसद सिर्फ एक था कि आतिफ की जिंदगी बेहतर हो। गांव के लोग अक्सर कहते, नाजिया जैसी साबिर औरत हमने नहीं देखी, मगर नाजिया हमेशा मुस्कुराकर कहती, सब्र तो अल्लाह वालों की पहचान है। एक दिन शाम के वक्त आतिफ घर के बाहर खेल रहा था। सूरज डूबने वाला था और आसमान पर नारंगी रंग फैल रहा था। उसी वक्त आतिफ ने देखा कि एक काली बिल्ली दीवार पर बैठी उसे गौर से देख रही है। वह बिल्ली आम बिल्लियों की तरह नहीं लग रही थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। आतिफ ने पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया, मगर बिल्ली लगातार उसे देखती रही। कुछ देर बाद आतिफ घर के अंदर आया और मां से बोला, अम्मा, बाहर एक काली बिल्ली बैठी है, वह मुझे देख रही है। नाजिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, बिल्लियां तो हर जगह होती हैं, तुम फिक्र मत करो। मगर जब नाजिया बाहर आई तो बिल्ली वाकई दीवार पर बैठी थी और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। नाजिया के दिल में एक लम्हे के लिए अजीब सा एहसास पैदा हुआ, मगर उसने फौरन अपने दिल को समझाया कि यह सिर्फ एक बिल्ली है। रात गुजर गई, मगर अगली रात फिर वही बिल्ली घर के बाहर नजर आई। इस बार बिल्ली दरवाजे के करीब बैठी थी। आतिफ ने डर कर मां को आवाज दी। नाजिया बाहर आई तो बिल्ली आहिस्ता से उठकर अंधेरे में गायब हो गई। चंद दिन इसी तरह गुजरते रहे। बिल्ली हर रात किसी न किसी जगह नजर आ जाती, कभी दरवाजे के पास, कभी दीवार पर, कभी खिड़की के बाहर। गांव की एक बूढ़ी औरत ने जब यह बात सुनी तो उसने आहिस्ता से कहा, बेटी, कभी कभी कुछ जानवर आम नहीं होते। नाजिया ने हैरानी से पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बस अल्लाह का नाम लिया करो। उस रात नाजिया को नींद नहीं आई। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रात के आखिरी पहर अचानक आतिफ चीख कर उठ गया। अम्मा! नाजिया फौरन उठकर उसके पास गई। आतिफ कांप रहा था। अम्मा, मैंने ख्वाब में वही काली बिल्ली देखी। नाजिया ने उसे गले लगा लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसके सर पर हाथ फेरने लगी। बेटा, डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। मगर उस रात के बाद अजीब वाकयात शुरू हो गए। घर के दरवाजे पर अक्सर खरोंच के निशान नजर आने लगे। कभी कभी रात के वक्त ऐसा लगता जैसे कोई छत पर चल रहा हो। एक रात नाजिया ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। चांदनी फैली हुई थी और दरवाजे के सामने वही काली बिल्ली बैठी थी। उसकी आंखें सीधी नाजिया की आंखों में देख रही थीं। नाजिया के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसने फौरन दरवाजा बंद किया और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे वह आयतें पढ़ती गई, उसके दिल को सुकून मिलता गया। अगली सुबह जब दरवाजा खोला तो बिल्ली कहीं नजर नहीं आई। कुछ दिन सुकून से गुजर गए। नाजिया ने सोचा शायद यह सब उसका वहम था। मगर एक रात आतिफ अचानक बहुत बीमार हो गया। उसे तेज बुखार हो गया था। नाजिया सारी रात उसके पास बैठी रही। सुबह जब वह पानी लेने के लिए बाहर गई तो उसने देखा कि वही काली बिल्ली दरवाजे के सामने बैठी है। इस बार बिल्ली की आंखों में पहले से ज्यादा अजीब चमक थी। नाजिया ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा। उसने जोर से बिस्मिल्लाह कहा। बिल्ली आहिस्ता से पीछे हटी और अंधेरे में गायब हो गई।
नाजिया के दिल में अब यकीन होने लगा था कि यह कोई आम बात नहीं। उसने गांव के एक नेक बुजुर्ग से मशवरा लेने का फैसला किया। वह आतिफ को साथ लेकर बुजुर्ग के पास गई और सारी बात बताई। बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर आहिस्ता से कहा, बेटी डरो नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो। कभी कभी अल्लाह अपने बंदों का सब्र आजमाने के लिए अजीब इम्तिहान भेजता है। उन्होंने नाजिया को कुछ दुआएं पढ़ने का मशवरा दिया। नाजिया घर वापस आई और उसने दिल से अल्लाह पर भरोसा कर लिया। उस रात उसने कुरान की तिलावत की और घर में दुआ की। रात काफी गुजर चुकी थी। अचानक खिड़की के बाहर से हल्की सी आवाज आई। नाजिया ने हिम्मत करके पर्दा हटाया और उसने देखा कि वही काली बिल्ली खिड़की के बाहर बैठी है, मगर इस बार कुछ अलग था। बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी, जैसे किसी नजर न आने वाली ताकत से डर रही हो। नाजिया ने और बुलंद आवाज में आयतें पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ लम्हों बाद बिल्ली अंधेरे में गायब हो गई और फिर कई दिन तक वह दोबारा नजर नहीं आई। आतिफ का बुखार भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। नाजिया के दिल में सुकून आने लगा। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत किसी बिल्ली या खौफ में नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसे में है। कई हफ्तों बाद एक रात आतिफ ने कहा, अम्मा, आज वह बिल्ली नहीं आई। नाजिया मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है तो खौफ खुद ही खत्म हो जाता है। उस रात आसमान साफ था और सितारे चमक रहे थे। नाजिया ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की। उसे महसूस हुआ कि शायद यह सब एक इम्तिहान था, एक ऐसा इम्तिहान जिसने उसे और मजबूत बना दिया। और इस इम्तिहान ने उसे यह सिखाया कि सब्र और ईमान से बड़ी कोई ताकत नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी के सबसे खौफनाक लम्हे हमें अल्लाह के सबसे करीब ले आते हैं। उस रात के बाद नाजिया की जिंदगी में एक अजीब सा सुकून आ गया था, जैसे लंबे वक्त के बाद किसी तूफान के बाद खामोशी उतर आई हो। गांव की हवा पहले की तरह चलती थी, खेतों में वही सरसराहट होती थी, मगर नाजिया के दिल में अब पहले से ज्यादा यकीन पैदा हो चुका था। आतिफ अब ठीक था। वह फिर से गांव के बच्चों के साथ खेलने लगा। कभी वह मिट्टी में खेलता, कभी पेड़ों के नीचे बैठकर कहानियां सुनता। नाजिया दूर से उसे देखती तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती, मगर दिल के किसी कोने में अभी भी वह पुरानी रातें जिंदा थीं। वह खामोश खरोंचें, वह अजीब आवाजें और वह परासरार काली बिल्ली। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। नाजिया ने सोचा शायद यह सब एक इम्तिहान था जो अब खत्म हो चुका है। एक शाम सूरज डूब रहा था और आसमान लाल रंग में डूबा हुआ था। आतिफ हमेशा की तरह घर के बाहर खेल रहा था। अचानक उसकी नजर दूर खड़ी एक चीज पर पड़ी। दीवार के इस पार वही काली बिल्ली खड़ी थी। आतिफ का दिल एक लम्हे के लिए जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से घर के अंदर आकर कहा, अम्मा, वह बिल्ली फिर से आई है। नाजिया का चेहरा एक लम्हे के लिए संजीदा हो गया, मगर उसने अपने बेटे को डराने के बजाय मुस्कुराकर कहा, बेटा डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। वह धीरे से बाहर आई, मगर इस बार बिल्ली पहले से अलग थी। वह दीवार पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठी थी और उसकी आंखें सीधी नाजिया की तरफ देख रही थीं। नाजिया ने दिल ही दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ा और धीरे से अल्लाह का नाम लिया। कुछ लम्हों तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर बिल्ली अचानक मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। उस रात नाजिया को फिर बेचैनी महसूस हुई। उसने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। घर में अजीब सा सुकून फैलने लगा। आधी रात के करीब अचानक छत से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आतिफ डर कर उठ बैठा। अम्मा, आपने सुना? नाजिया ने उसे पास बैठा लिया और कहा, बेटा डरने की जरूरत नहीं, हम अल्लाह का नाम लेते हैं। उसने फिर आयत पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही उसकी आवाज घर में गूंजने लगी, छत की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग नाजिया के घर आए। उन्होंने कहा, रात को गांव के कुछ और घरों में भी अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। गांव के बूढ़े आदमी ने कहा, कभी कभी गांव में ऐसे वाकये हो जाते हैं, मगर जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। नाजिया ने यह बात सुनी तो उसका दिल और मजबूत हो गया। दिन गुजरते गए। आतिफ की तबीयत अब पूरी तरह ठीक थी। वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। एक दिन वह खेतों की तरफ गया। वहां हवा ठंडी चल रही थी और पेड़ों की शाखें हिल रही थीं। अचानक उसे पीछे से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर वही काली बिल्ली खड़ी थी।
मगर इस बार वह परसकून लग रही थी। आतिफ ने धीरे से कहा, तुम हमें क्यों डराती हो? बिल्ली कुछ लम्हों तक वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे मुड़ी और खेतों के पार गायब हो गई। जब आतिफ घर वापस आया तो उसने सारी बात नाजिया को बताई। नाजिया ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोली, बेटा, शायद यह सब हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए था, क्योंकि जब इंसान डरता है तो उसे अल्लाह की याद और ज्यादा आती है। उस रात नाजिया ने आसमान की तरफ देखा। तारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे, हवा ठंडी थी और गांव में गहरी खामोशी थी। नाजिया ने दिल में दुआ की, या अल्लाह, तूने हमें हर मुश्किल से बचाया है, तू ही हमारा सहारा है। उसके दिल में अब कोई खौफ नहीं था। उसे यकीन हो गया था कि असल ताकत इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह की होती है, और जो इंसान सब्र करता है अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। उस दिन के बाद वह काली बिल्ली फिर कभी गांव में नजर नहीं आई, मगर उस वाकये की याद हमेशा नाजिया और आतिफ के दिल में रही। यह एक ऐसा इम्तिहान था जिसने उन्हें सिखाया कि खौफ से बड़ी चीज ईमान है और मुश्किल से बड़ी चीज सब्र है। और जब इंसान सब्र और ईमान के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है तो हर अंधेरा आखिरकार रोशनी में बदल जाता है। नाजिया और आतिफ ने महसूस किया कि हर अंधेरे के बाद जिंदगी में रोशनी आती है। वो अब गांव के हर लम्हे में अल्लाह की नेमतों को देखते थे और हर दिन शुक्र और दुआ के साथ गुजारते थे। हर सुबह नई उम्मीद और हर शाम सुकून लेकर आती थी। वो दोनों बच्चों के साथ खेलते और गांव के लोगों के कामों में मदद करते थे। हर दिल में मोहब्बत और खैर पैदा करने की कोशिश करते। गांव के लोग भी अब खौफ के बजाय अमन और खुशी महसूस करने लगे थे। नाजिया और आतिफ की हिम्मत और ईमान सबके लिए मिसाल बन गया था। हर कोई जान गया कि अल्लाह की याद और भरोसा इंसान को हर मुश्किल से निकाल देता है, और जो भी रुकावट आए, सब्र और दुआ के साथ हर चीज आसान हो जाती है। रातें भी पुरसुकून थीं, सितारे पहले से ज्यादा चमकदार और हवा नरम थी। नाजिया और आतिफ अक्सर आसमान की तरफ देखकर दिल में दुआ करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। वो जान गए कि अल्लाह की ताकत और हिफाजत हर लम्हे उनके साथ है और उनकी जिंदगी की राहों को रोशनी से भर देती है। वक्त गुजरता गया और गांव की फिजा में एक खुशी और सुकून का माहौल कायम हुआ। नाजिया और आतिफ अब हर दिन की हर छोटी खुशी को महसूस करते थे। वो जान गए कि जिंदगी की असल खूबसूरती अल्लाह की नेमतों को पहचानने और शुक्र अदा करने में है। हर दिन वो अपनी छोटी छोटी इबादतें और नेकी के काम करते और दिल में सुकून और खुशी महसूस करते। एक दिन नाजिया ने सोचा कि क्यों ना गांव के बच्चों के लिए कहानियां सुनाने का प्रोग्राम बनाया जाए, ताकि वो भी खौफ और परेशानी के बजाय हौसला और ईमान सीखें। वो आतिफ के साथ बच्चों के लिए कहानी सुनाने का इंतजाम करने लगे। वो गांव के अलग अलग जगहों पर जमा होते और नाजिया और आतिफ उन्हें कहानियां सुनाते कि कैसे अल्लाह की मदद और भरोसा इंसान की जिंदगी बदल सकता है और कैसे सब्र और दुआ से हर मुश्किल आसान हो जाती है। गांव के बुजुर्ग भी इस प्रोग्राम में शामिल होने लगे और बच्चों को सबक देने में मदद करने लगे। हर कहानी में नाजिया और आतिफ बच्चों को यह बताते कि खौफ सिर्फ वक्ती होता है, मगर ईमान और सब्र जिंदगी भर का सहारा है और हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। बच्चे दिलचस्पी से सुनते और दिल में यकीन और उम्मीद पैदा करते। इस तरह गांव के माहौल में खुशी और ईमान की रोशनी फैल गई। वक्त के साथ साथ नाजिया और आतिफ ने महसूस किया कि उनकी मेहनत और ईमान ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि गांव के हर इंसान की जिंदगी बदल दी है। लोग अब डरे हुए नहीं बल्कि दिल में सुकून और भरोसा रखते हैं। वो हर छोटी से छोटी चीज में अल्लाह की नेमत देखते और शुक्र अदा करते। एक शाम नाजिया और आतिफ आसमान की तरफ देखकर बैठे थे। सितारे चमकदार और हवा ठंडी थी। वो दोनों दिल में दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे और हर इंसान को अपनी जिंदगी में सुकून और खुशी दे। नाजिया ने आतिफ से कहा कि देखो कैसे हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, मगर सब्र और ईमान के साथ हम हर चीज का मुकाबला कर सकते हैं। आतिफ ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ मां, अल्लाह की याद और भरोसा हर वक्त हमारे साथ है और हर मुश्किल को आसान बना देता है। हम अब हर दिन शुक्र और दुआ के साथ गुजारते हैं और दूसरों के लिए भी उम्मीद और खुशी के रास्ते खोलते हैं। गांव में
अब हर घर में सुकून और अमन महसूस होता था। बच्चे खुश थे, बुजुर्ग संतुष्ट थे और नाजिया और आतिफ की मेहनत और ईमान हर किसी के दिल में रोशनी पैदा कर रही थी। वो जान गए कि हकीकी ताकत इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह की होती है, और जो इंसान सब्र और ईमान के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। हर रात जब वो दोनों चुपचाप आसमान की तरफ देखते तो दिल में सुकून और खुशी महसूस करते। वो जान गए कि अल्लाह की नेमतें हर जगह मौजूद हैं और उनका शुक्र अदा करना सबसे बड़ी नेमत है। उन्होंने अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए मिसाल बनाया और दिखाया कि कैसे ईमान और भरोसा हर अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों में भी यह सबक पहुंचा कि खौफ थोड़े समय के लिए होता है, मगर ईमान और सब्र जिंदगी भर का सहारा है। हर मुश्किल का सामना दुआ और सब्र के साथ किया जा सकता है। इस तरह गांव के हर शख्स के दिल में सुकून, उम्मीद और हौसला पैदा हुआ। रोजमर्रा के कामों में नाजिया और आतिफ हमेशा अल्लाह की याद और शुक्र अदा करते। हर दिन की शुरुआत और अंत दुआ और शुक्र के साथ होता। यह उन्हें सुकून देता और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाता। वो बच्चों को कहानियां सुनाते और उनके दिल में ईमान पैदा करते। ये कहानियां गांव के माहौल को अमन और खुशी से भर देती। हर कोई जान गया कि अल्लाह की मदद हर मुश्किल में साथ है। न सिर्फ नाजिया और आतिफ बल्कि गांव के सब लोग अब खौफ के बजाय ईमान और उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारते। वो जान गए कि अल्लाह की ताकत और हिफाजत हर लम्हे मौजूद है। जिंदगी में जो भी मुश्किल आए उसे सब्र, दुआ और ईमान के साथ आसान बनाया जा सकता है। ये वाकया नाजिया और आतिफ के लिए एक यादगार सबक बन गया। वो जान गए कि खौफ सिर्फ अस्थाई है, मगर ईमान और सब्र स्थायी सहारा हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।